Good afternoon, my dear students. Myself मालम दिव्यस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया एंड अबाउट वायरसेस। राइट, ये तीनों टॉपिक आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है किंगडम प्लांटे। राइट, तो आप लोगों को जैसे पता है कि किंगडम प्लांटे क्या है, इसके ऑल द प्लांट्स, इस किंगडम के अंदर सब जो प्लांट्स है वो इसके अंदर क्लासिफाई होंगे। राइट, और ये जो चैप्टर है वो आप डिटेल में पढ़ोगे आपके चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर पूरा डिटेल में है। राइट, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है किंगडम प्लांटे जो है, राइट, वो किसके अंदर आएंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द प्लांट्स। समझ में आया? मीन्स के किंगडम प्लांटे के अंदर कौन आएगा? यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स के जिसके भी पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो आएंगे प्लांट्स के अंदर। देन a few members are partially heterotrophic। मीन्स के कुछ ऐसे भी मेंबर्स है या फिर कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक इन द सेंस वो क्या करेंगे? डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। आपको एग्जांपल दिए गए इंसेक्टिवरस प्लांट्स एंड पैरासाइट्स। मतलब कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को एंगल्फ करके उसमें से न्यूट्रिशंस लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ट्री पर कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, तो इंसेक्ट्स को खुद के अंदर इंजेक्ट करते हैं। राइट, देन उसको डिग्रेड करने के बाद उसमें से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया आपको, ब्लेडरवर्थ एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों एग्जाम्पल है इंसेक्टिवरस प्लांट्स के। एंड कस्क्यूटा जो एग्जाम्पल है वो है पैरासाइट का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सब जो प्लांट सेल्स है, ऑल प्लांट सेल्स, राइट, वो किसके अंदर आएंगे? यूकैरियोटिक्स के अंदर। तो उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर होगा? यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विथ क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है अगर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑलरेडी उसके पास क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, देन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। मतलब कि जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स की उसके अंदर 2 स्टेजेस है। वन इज डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक एंड वन इज हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं आपको समझा रहा हूँ मैं। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स एंड प्लांट। मीन्स के जो भी हैप्लॉयड साइकिल होगी एंड जो भी डिप्लॉयड साइकिल होगी, राइट, वो डिफरेंट प्लांट्स ग्रुप में डिफरेंट होगी। और उस फिनोमेना को हम बोलेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो ये इतना ही दिया गया है आपको किंगडम प्लांटे के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया देखते हैं। किंगडम एनिमलिया मीन्स के कौन आएगा? उसके अंदर ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है वो सब इसके अंदर आएंगे। राइट, तो किंगडम एनिमलिया कैसे है? तो कि हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द सेंस ये जितने भी एनिमल्स जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे फॉर देयर फूड? ऑन द अदर्स, मतलब दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे फॉर देयर न्यूट्रिशन। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर फूड। राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब एक बात आप लोगों को पता है कि आप लोग जो फूड खाते हो उसमें से आप लोगों को न्यूट्रिशंस मिलते हैं। राइट, जैसे कि आप लोगों ने फूड खाया,
उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन पहले लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब उसका फूड का डाइजेशन होगा तो उसमें से जो भी मिनरल पार्टिकल्स होंगे, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, जैसे आप 10th में पढ़ चुके हो, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब करने के लिए जो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास छोटी छोटी फ्लैजेला या फिर विली प्रेजेंट होते हैं, विली, राइट। ये जो विली होती है वो क्या करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे डायरेक्टली कहाँ पर भेजते हैं, ब्लड वेन्स के अंदर, राइट। एक बार ब्लड वेन्स के अंदर वो न्यूट्रिशंस चले गए, फिर क्या होगा कि वो पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट होंगे। जितनी भी एनर्जी आप लोगों को चाहिए होगी उतनी एनर्जी वो यूटिलाइज करेंगे। जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी आपके अंदर, मीन्स कि आपके फूड में से जो आपको एनर्जी चाहिए होगी वो यूटिलाइज करेगी आपकी बॉडी। दूसरी जो एनर्जी बची हुई होगी वो एनर्जी आपकी बॉडी स्टोर करके रखेगी, राइट। और वो स्टोर्ड किस फॉर्म में होगी, ग्लाइकोजन और फैट फॉर्म में। और ये जो ग्लाइकोजन है एंड जो फैट है वो आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पर स्टोर्ड होके रहते हैं आप लोगों को पता है। तो एक है लीवर, जो एनर्जी है वो लीवर के अंदर स्टोर होके रहेगी। दूसरी है एडिपोस टिश्यू, लीवर एंड एडिपोस टिश्यू के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर होके रहेगी, राइट। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजाइगिक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, मीन्स के वो बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब कि उसे फूड खाना होगा, राइट। दे हैव डिफाइनेड शेप एंड साइज, मीन्स के अलग अलग एनिमल्स की डिफाइनेड शेप होती है और उसकी साइज भी डिफरेंट होती है। हायर फॉर्म शोज इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो सिस्टम मैकेनिज्म्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हमारे पास सेंसरी सिस्टम भी है एंड न्यूरो सिस्टम भी है, दोनों सिस्टम्स हमारे पास प्रेजेंट है। सेंसरी सिस्टम क्या काम करेगी कि किसी भी एनवायरनमेंट को हम सेंस कर सकते हैं। दूसरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन द सेंस, जो भी आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको सिग्नलिंग देते हैं, राइट, वो मैकेनिज्म हमारी ब्रॉडली अच्छी है, इलोबरेटेड है, राइट। देन मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, मोस्टली दे आर कैपेबल। एंड जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन द सेंस मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स होंगे वो फ्यूज होंगे, दे विल फॉर्म जाइगोट एंड जाइगोट अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो इतना है प्लांट्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायरस, राइट। तो वायरस देखते हैं। सबसे पहले आप तीन चीज़ें देखोगे इसके अंदर, वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस। तो जो सबसे पहला है वो है वायरसेस। तो वायरसेस क्या है, दे आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर कोई सेल्स प्रेजेंट होते नहीं हैं। आर क्लासिफाइड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब वायरस का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर होता है। देखो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है वायरस का, और ये है क्रिस्टलाइन हेड। क्लियर, इसलिए उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब आगे देखें तो ये जो वायरसेस होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं वैसे देखें तो, बट जब भी वो किसी भी होस्ट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लाइव। मतलब कि जब तक उसे कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर वो खुद को न्यूट्रिशन जिसमें से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, और खुद का रिप्रोडक्शन कर सके, तब तक वो नॉन लिविंग रहेंगे। बट एक बार उसको होस्ट मिल गया देन दे विल बी लिविंग। एंड क्या होगा कि एक बार वो होस्ट के अंदर चले गए तो फिर जो होस्ट की जो भी मशीनरी जो होगी, होस्ट से लेके जो भी मशीनरी होगी उसके ऊपर वो कंट्रोल कर लेंगे
और दे विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई देमसेल्फ। मतलब जो होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई हो रहा था उसकी जगह पर अब वायरस डीएनए खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू किल द होस्ट। और लास्ट में क्या होगा कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म था उसे वो किल कर देंगे, राइट। देन ये जो वायरस वर्ड है उसका मीनिंग होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वेनम इन द सेंस जहर और पॉइजनस फ्लूइड, राइट। और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो किसने दी है? पास्चर डीजे इवानोस्की इन 1892। ये आपको याद रखना है। वायरस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है वेनम एंड पॉइजनस फ्लूइड। वो किसने दिया है? पास्चर डीजे इवानोस्की इन 1892, रिकॉग्नाइज फ्रॉम द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको में से, टोबैको प्लांट में जो होता है ना टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट, उसमें से उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। देन ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरस वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, राइट। तो वो कैसे पता चला? कि जब उन्होंने वायरस का जो मिक्सचर था उसको बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स जो होते हैं, राइट, जब उन्होंने बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में से वायरस के सॉल्यूशन को पास किया तो वायरसेस जो थे वो उसमें से पास आउट हो गए। क्लियर? इसलिए पता चला कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। देन M.W. बेजिरविक इन 1898 डेमोस्ट्रेटेड एन एक्सट्रैक्ट। उन्होंने क्या किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट जो था उसका एक्सट्रैक्ट लिया। एक्सट्रैक्ट इन द सेंस उसका फ्लूइड लिक्विड लिया, फ्लूइड लिया, उसका प्लांट का फ्लूइड लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो हेल्दी प्लांट थे वहाँ पर उस फ्लूइड को उन्होंने डाल दिया। तो क्या हुआ कि जो हेल्दी प्लांट्स थे वो भी इन्फेक्टेड हो गए। समझ में आया? मतलब कि ये जो एक्सट्रैक्ट था या फिर जो फ्लूइड था उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो जो भी हेल्दी प्लांट्स हो गए उसको भी वो इन्फेक्ट कर सकता है। उस फ्लूइड का नाम दिया गया कॉन्टाजिनियम वाइवम फ्लूइडम, राइट, कॉन्टाजिनियम वाइवम फ्लूइडम। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद W.M. सेंटली उन्होंने क्या बोला कि जो वायरस है वो किस तरह का होता है? इनटू अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वायरसेस जो होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं और उसकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन्स। वायरस की जो बॉडी है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। देन वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये आपको पता होना चाहिए। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स इन द सेंस वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको खुद का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या फिर आप बोल सकते हो कि उसकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, मतलब कि एक में से दो बनना, दो में से चार बनना, राइट, मीन्स कि रिप्रोडक्शन की जो उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है उसे कंप्लीट करने के लिए उसको किसी भी एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे कोई होस्ट नहीं मिलेगा देन they will not able to reproduce themselves। क्लियर? इसलिए वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग ये है कि उसे खुद की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स या फिर दूसरे होस्ट के ऊपर उसे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, राइट। देन अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। वायरस कंटेन DNA एंड RNA बोथ, राइट। जब वायरसेस जो होंगे वो अगर प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जब वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे तो उसके अंदर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बट जब वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करेगा तो उसके पास होगा सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये आपको याद रखना है।
देन बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजिस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। अब बैक्टीरियोफाजिस या फिर बैक्टीरियल वायरस क्या है? जब किसी भी वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया हो तो वो जो फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियोफाज। क्लियर? मीन्स के जब भी किसी वायरस ने किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया होगा तो उसके बाद जो बॉडी फॉर्म होगी उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियोफाज। देन अ प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। जो उसके ऊपर प्रोटीन कोट होती है उसे हम बोलेंगे कैप्सिड। मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड द कैप्सोमर्स प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लियाई। आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ मैं। देखो, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो वायरस का स्ट्रक्चर है, राइट। अब उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे कैप्सिड। सिंगल अगर यूनिट होगी उसे हम कैप्सिड बोलेंगे, और अगर साथ में होगी तो उसे हम बोलेंगे सॉरी ये जो पूरा प्रोटीन कोट है ना साथ में, तो उसे हम बोलेंगे कैप्सिड। और अगर सिंगल सब यूनिट होंगे तो उसे हम बोलेंगे कैप्सोमर्स। क्लियर? मीन्स के प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। मीन्स के ये पूरा जो प्रोटीन कोट होगा उसे हम कैप्सिड बोलेंगे। मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स है उसे हम बोलेंगे कैप्सोमर्स, राइट। देन आगे, कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। जैसे कि हम लोगों ने देखा पॉलीहेड्रल या फिर हेड्रल शेप में होगा ये पूरा स्ट्रक्चर। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा। और एड्स जो होता है ह्यूमंस के अंदर, जो एड्स डिजीज है वो भी वायरस से ही होती है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट, उसका नाम है, दूसरा नाम है, एड्स का दूसरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब प्लांट्स में अगर वायरस ने इन्फेक्ट किया होगा तो उसके कुछ सिम्टम्स है वो देखते हैं। फर्स्ट इज मोज़ेक फॉर्मेशन। मोज़ेक इन द सेंस गांठें फॉर्म हो जाती है, राइट। देन लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। लीफ जो है वो रोल हो जाएगा एंड कर्लिंग। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। जो लीफ होंगे वो येलो कलर के हो जाएंगे और उसकी जो वेन होगी वो दिखनी बंद हो जाएगी। देन स्टन्ड ग्रोथ इन द सेंस उसका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो कंप्लीट हुआ वो था वायरस, यहाँ तक वायरस था। अब जो नेक्स्ट है वो है वायरोइड्स, राइट। तो वायरोइड्स किसने इन्वेंट किया है? तो 1971 में टीओ डेनियर ने इन्वेंट किया है। उन्होंने क्या देखा कि ये जो वायरसेस होते हैं या फिर वायरोइड्स जो होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं। और उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किसमें से किया था? तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इन द सेंस जो पोटैटो का जो नॉर्मल शेप होता है ना, पोटैटो का नॉर्मल शेप कैसे होता है? इलोंगेट, ऐसे गोल होता है या फिर गोल होता है, राइट। बट इसका शेप कैसे हो जाएगा? ऐसे स्वीट पोटैटो का जैसे शेप होता है ना, उस तरह से पोटैटो का शेप हो जाएगा। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो है, उसे हम बोलेंगे वायरोइड्स। क्लियर? समझ में आया? वो सबसे पहले किस में आइडेंटिफाई हुआ? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के अंदर। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। और उसके अंदर क्या था? तो कि जो RNA था वो फ्री था। दे लैक प्रोटीन कोड। एक दूसरी बात, उसके पास प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं था, जैसे वायरस इसके पास प्रेजेंट है वैसे, और इसलिए उसका नाम दिया गया वायरोइड। तो RNA ऑफ वायरोइड वॉज अ लो मोलिकुलर वेट।
एग्जैक्टली चीज़ है। देखो आप, वायरस इसमें क्या था, तो उसके पास प्रोटीन कोट प्रेजेंट था, इसलिए उसका जो वेट था, मोलिकुलर वेट, वो ज़्यादा था। वायरस में क्या है, तो जो प्रोटीन कोट है वो एब्सेंट है, इसलिए उसका मोलिकुलर वेट भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है। अब जो लास्ट है वो है लाइकेंस, राइट। लाइकेंस के अंदर आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा बिटवीन द आल्गी एंड फंजाई। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिसके ऊपर फंजाई ग्रो होती है, मतलब कि जो भी प्लांट्स पड़े हुए होते हैं, सड़ते हुए प्लांट्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको फंजाई ग्रो होती हुई दिखेगी, राइट। वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द आल्गी एंड फंजाई। ठीक है। अब मीन्स के दोनों इक्वली म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। चलो, द आल्गे कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट विच आर ऑटोट्रोपिक। अब आल्गी जो है वो किस टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपिक्स होते हैं, राइट। और जो फंगाई है वो माइकोबायोंट एंड दे आर हेटेरोट्रोपिक, ये हमको पता है। आल्गी जो है वो ऑटोट्रोपिक है, फंजाई जो है वो हेटेरोट्रोपिक है। अब होगा क्या कि जो आल्गी है दे विल प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। आल्गी क्या करेगा कि बाय फोटोसिंथेसिस, समझ में आया, बाय फोटोसिंथेसिस इट विल प्रिपेयर फूड फॉर द फंजाई। और फंजाई क्या होगी, ग्रो होगी। जैसे जैसे फंजाई ग्रो होगी एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर देयर पार्टनर। और फंजाई क्या करेगी, दे विल एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर देयर पार्टनर। मीन्स के दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हुए। आल्गी ने क्या किया, फंजाई के लिए फूड बनाया, और फंजाई ने क्या किया, तो आल्गी को रहने के लिए जगह दी। दूसरा क्या किया, उसने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया एंड वाटर भी एब्जॉर्ब किया। समझ में आया। और लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। मीनिंग अगर कोई भी पोल्यूटेड एरिया होगी तो वहाँ पर आपको लाइकेंस का ग्रोथ नहीं दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।